नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की 4 और 5 मार्च की BA प्रोग्राम की परीक्षाएं रद्द कर दी गई और इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई शिक्षक जगत में। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉक्टर SK सागर ने एक पत्र भी इस संबंध में वाइस चांसलर को लिखा और उसके बाद ही इस मामले की जांच शुरू की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सागर। आइए उनसे जानते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच मुनमुन जी। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, पहले तो इसके लिए धन्यवाद। और आप एक ऐसे पत्रकार हो जो हमेशा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं आप बार बार उसको उठाते रहते हो। अभी जो आपका SOL है, बहुत दिनों से वहाँ पर बच्चों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को भी वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बच्चों को मटेरियल नहीं मिल रहे थे और वो घर और बिना मटेरियल के वो घर वापस जा रहे थे। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद जो 4 तारीख को जो परीक्षा जो शेड्यूल्ड हुई थी उस दिन कैंसिल कर दी गई। और उसका रीज़न भी बाहर के लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, बट द यूनिवर्सिटी नोज बेटर कि क्या हुआ है। और कई जगह तो ऐसे सेंटर्स थे वहाँ पर परीक्षाएं स्टार्ट भी हो गई थी और स्टार्ट होने के बाद फिर बाद में पता पड़ा कि कैंसिल कर दी गई, उनके पेपर्स वापस ले लिए गए। अब ये देखिए जो SOL है, जो बच्चे हैं बहुत गरीब, पूरे देश से पढ़ते हैं और गरीब बच्चे आते हैं वहाँ पर, और उनको दूर और किस तरह से उनको मानसिक पीड़ित हुए, किस तरह से उनको परेशानियाँ हुई हैं। नॉट ओनली दैट, जो अगले दिन का भी जो परीक्षा थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। और आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो SOL की जो क्लासेस है, जो नंबर जितनी क्लास होनी चाहिए और वो भी उनकी पूरी क्लास नहीं होती है। आप ये समझिए एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा। आप यहाँ पर मैं ये SOL की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पर जो हमारा जो रेगुलर है वो भी उसी तरह से होता जा रहा है। आपने देखा जो फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हुई हैं, वो लगभग डेढ़ महीने क्लासेस हुई हैं। आपको देखो, और उस 1.5 साल में, वो 1.5 महीने में बच्चे क्या तैयारी करेंगे। और SOL जो कि किस रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और कि जो SOL की भी बहुत कम जो क्लासेस होती है, रेगुलर क्लासेस संडे सैटरडे होगी, वो बहुत कम हुई हैं। तो वो, और बच्चों ने, आपको शायद आपको पता हो, बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि हमें ये पोस्टपोन, ये जो एग्ज़ाम्स है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए सो दैट दे कुड तैयारी कर सके। और उन्होंने हमारे जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है और ये आप कहिए डीन ऑफ एग्जामिनेशन है कि हम किसी भी तरह से हम इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करेंगे। और उन्होंने परीक्षाएं शेड्यूल कर दी, उन्होंने अब तय कर दी और 4 तारीख को परीक्षा, यह पूरे सबको पता है। हमें बड़ी पीड़ा हुई है क्योंकि भाई वो बहुत दूर दूर से आते हैं, बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे हैं, और आपकी वैसे ही उनकी किस तरह से पढ़ाई, उनके जो पेरेंट्स हैं किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, शायद इनको ये अंदर से ये व्यतीत इनको नहीं होता, पर हमें तो होता है क्योंकि वी आर आल्सो फ्रॉम दी डाउन टोडन फैमिलीज। तो और अभी जो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो SOL में इस बार एडमिशन हुए लगभग 1.25 लाख हुए हैं, और जो 67,000 हैं उन बच्चों ने जो परीक्षाएं दी हैं। अब ये देखिए इतना मास नंबर है, और इस मास नंबर उनको किस तरह से यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए, और कितनी भारी प्रॉब्लम हुई होगी उनमें, उनको भारी प्रॉब्लम हुई है। अब मैंने अवगत, इसके लिए मुझे हमारे सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने एक VC साहब को एक लेटर लिखा, इसको सारा पूरा अवगत कराया। तो उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है, जो मुझे उचित सूत्रों से पता पड़ा है। मुझे वैसे बाहर नहीं, कुछ उचित सूत्रों से पता पड़ा है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो रजिस्ट्रार साहब की देखरेख में कमेटी बनाई है, और वो इसको किसकी कमी रही है, किस तरह से हुआ है, वो तय करेगा। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर कोई कमेटी बनाई जाती है वो लीपापोती के लिए बनाई जाती है, तो मैं ये कहूँगा जो इसमें जो मेन
जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं जैसे एसओल के प्रिंसिपल एंड कोल के जो डायरेक्टर हैं उसको इस जांच से दूर रखा जाए, जो कि निष्पक्ष जांच हो सके। और मैं वाइस चांसलर साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी इस लेटर के हमारे जो लेटर के ऑन द बिहाफ ऑफ लेटर मतलब ही फॉर्म द कमेटी। सो बस साहब ने सर एक पिछले साल भी एक कमेटी बनाई थी जो शॉर्टफॉल ऑफ Yes. एडमिशन पे थी, तो उसका भी तो कुछ खास तो हुआ नहीं, तो कमेटियाँ तो ऐसी बनती रहती हैं। हाँ बिल्कुल मनमोहन जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे बड़ा दुख है कि पिछली बार जो शॉर्टफॉल पर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी तक उसकी फाइंडिंग्स नहीं आई हैं। कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे और कौन रिस्पॉन्सिबल थे, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया, कुछ नहीं लिया गया क्योंकि जो मेरिट थी उसको डाउन करना था। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल दे डिडंट डू, और उसकी वजह से वो भी मैं कहना चाहूँगा जो हमारे ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है तो उसमें जो ज़्यादा सफ़र रहे वो गरीब बच्चे ही रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस बार भी आपने देखा हो कि जो एडमिशन्स हैं बहुत कम हुए हैं, और मैंने बार बार इस पे लेटर भी लिखे हैं और आपके माध्यम से भी बात पहुंचानी चाहिए। तो इस बार भी एक एब्रप्टली जो एडमिशन्स क्लोज कर दिए गए और एडमिशन्स में बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं। पर मैं बता दूं ये देखो, ये तो इसे यूनिवर्सिटी का फेलियर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो बनाया था कि इतने जो अपना शेड्यूल बनाया था वो इतना लेट चला है। उससे पहले ही एडमिशन्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स में ले लिए गए थे। कुछ इनका जो यूनिवर्सिटी का कहना है कि बच्चे ही नहीं बचे एडमिशन्स। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एडमिशन जब तक होने चाहिए, जब तक सारे एडमिशन्स ना हो जाएं उस टाइम तक वो मेरिट डाउन कर देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। एसओएल का जो ये एपिसोड हुआ है सर, तो क्या आपको लगता है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी? वैसे मैं वाइस चांसलर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर भी मुझे कभी कभी संदेह होता है कि जो पास्ट में जो हुआ है शॉर्टफॉल पे कमेटीज़ बनाई, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बार भी सीट्स बहुत खाली हुई हैं, और नॉट ओनली खाली, और ज़्यादातर जो रिजर्व सीट है वो खाली रही है, मैं आपको बताना चाहूँ। और पेरिफेरल कॉलेज में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, और उनकी पढ़ाई भी मुश्किल से 1.5 साल हुई है। उस पर क्या एक्शन हुआ, क्या रिकमेंडेशंस आई हैं, वी डोंट नो। फिर भी इवन दो हम आशा करते हैं कि वीसी साहब बहुत निष्पक्ष जांच करेंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनको ऊपर एक्शन लेंगे। सर फिर से परीक्षा शुरू हो रही है, और जो है आप एसओएल के बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा बच्चों को। पहले तो मैं कहूँगा कि आपके माता पिता ने किस तरह से आपको पढ़ाया है। मोस्टली गरीब परिवार से आप आ रहे हो, और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके परिवारों को। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से परीक्षाएं दें, और अगर फिर भी इवन दो कोई आपको परेशानी होती है या किसी भी तरह की हर्डल क्रिएट होती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप तुरंत वीसी साहब को रिपोर्ट करें, और मुझे आशा है कि वीसी साहब उस पर एक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर, हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।